नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिषीय सलाहकार आचार्य शिवम नोटियाल स्वागत करता हूं पीजे के एस्ट्रो चैनल में। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी सुमुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष के बारे में जानकारी चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, ग्रह दोष निवारण के लिए ग्रहों के जप अनुष्ठान इत्यादि करवाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9368765394। आज का जो हमने विषय लिया है शुक्र ग्रह से विचारणीय विषय। शुक्र जन्म कुंडली में किन किन चीजों के कारक हैं, जन्म कुंडली में हमें शुक्र से क्या क्या विचार करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी शुक्र 2 नंबर 7 नंबर अर्थात वृषभ राशि तुला राशि पर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्र स्वराशि के होते हैं, अपने घर के होते हैं और अच्छा फल प्रदान करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी शुक्र 12 नंबर की राशि अर्थात मीन राशि पर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्र उच्च हो जाते हैं, उच्च क्षेत्रीय हो जाते हैं, उच्चगत हो जाते हैं और अपना उत्तम फल प्रदान करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी शुक्र 6 नंबर अर्थात कन्या राशि में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्र नीचगत हो जाते हैं और अपना अशुभ फल प्रदान करते हैं। चलिए अब बात करते हैं शुक्र के क्या क्या कारक हैं, शुक्र जन्म कुंडली में किन किन चीजों के कारक हैं। शुक्र सुख ऐश्वर्य के ग्रह माने गए हैं, शुक्र भोग विलास के ग्रह माने गए हैं। तो शुक्र क्या क्या किन किन चीजों के कारक हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। संपद वाहन वस्त्र भूषण निधि द्रव्याणि तौर्यत्रिकम भार्य सौख्य सुगंध पुष्प सदन व्यापार शय्यालयान श्रीमत्पं कविता शुकं बहुवधू संगम विलासम मदम साचिव्यम सरसोक्तिमाह भृगुजाद उद्वाह कर्मोत्सवम। जब जन्म कुंडली में संपत्ति का विचार किया जाए, आपके पास संपत्ति से संबंधित प्रश्न आए, तो उस समय हमें शुक्र का विचार अवश्य करना चाहिए। चतुर्थ भाव से संपत्ति का विचार किया जाता है, यहाँ के कारक शुक्र हैं। जब संपत्ति का विचार को, वाहन भी एक तरह की संपत्ति होती है, वस्त्र आभूषण भी एक तरह की संपत्ति होती है, तो इनका जब हमें विचार करना हो तो हमें शुक्र को एक बार अवश्य देखना चाहिए। चतुर्थ भाव के साथ साथ शुक्र की स्थिति भी हमें अवश्य देखनी चाहिए। शौक की चीजें, कई लोगों को महंगी गाड़ियों का शौक होता है, महंगी घड़ियों का शौक होता है, अलग अलग महंगे कपड़ों का शौक होता है, फैशन का शौक होता है, तो इन सब चीजों का विचार भी हमें शुक्र से करना चाहिए। खजाना, संपत्ति, वस्त्राभूषण भी एक तरीके का खजाना है, तो इन चीजों का विचार भी हमें शुक्र ग्रह से अवश्य करना चाहिए। धन का विचार, धन से ही हमें सारी संपत्ति, वाहन, वस्त्राभूषण, हमारे शौक इत्यादि पूरे होते हैं। द्वितीय भाव के कारक हालांकि बृहस्पति है, लेकिन धन का विचार भी हमें शुक्र से भी करना चाहिए। आमोद प्रमोद अर्थात हंसी मजाक, व्यक्ति कितना हंसी मजाक वाला है या इस तरीके का स्वभाव रखता है या नहीं, इन चीजों का विचार भी हमें शुक्र से अवश्य करना चाहिए। नृत्य, गायन, संगीत, गंधर्व विद्या विशारद में व्यक्ति कितना प्रवीण है, गंधर्व विद्या में कितना आगे तक जा सकता है, कितनी रुचि रखता है, इसका विचार भी हमें शुक्र से करना चाहिए। नृत्य, गायन, संगीत का विचार हमें शुक्र से अवश्य करना चाहिए। स्त्री का विचार भी और पुरुष का विचार भी हमें शुक्र से अवश्य करना चाहिए। सुगंध, जो खुशबू वाली चीजें होती है जैसे इत्र इत्यादि, यह जो चीजें हैं इनका विचार भी हमें शुक्र से करना चाहिए। तेल का विचार, तेल कैसा वाला, जिस तेल में सुगंध आती हो, सुगंध वाला तेल, उनका विचार हमें शुक्र से अवश्य करना चाहिए। फूलों का शौक, कई लोग आपने देखे होंगे कि घरों के आसपास ज्यादा गमले लगाते हैं, फूलों को लगाते हैं, तो ऐसे लोग क्या हैं, शुक्र से प्रभावित होते हैं। तो शुक्र से प्रभावित व्यक्ति फूलों का बड़ा शौकीन होता है। काम धंधे का, व्यापार का, क्योंकि सप्तम भाव के कारक शुक्र भी हैं, तो सप्तम भाव के कारक शुक्र हैं, तो व्यापार के विषय में भी एक बार हमें शुक्र का विचार भी अवश्य करना चाहिए। विस्तर सुख, सेज सुख, व्यक्ति के
कितना बिस्तर सुख उसके भाग्य में है, इनका विचार भी हमें शुक्र से अवश्य करना चाहिए। मकान, चतुर्थ भाव के कारक शुक्र हैं, तो मकान, संपत्ति इत्यादि में मकान भी आती है, मकान भी आता है, तो इसका विचार भी हमें शुक्र से करना चाहिए। आजकल की जो परिस्थिति है, इस कलिकाल में जो परिस्थिति है, तो इस हिसाब से शुक्र आजकल जो है अच्छे होना बहुत आवश्यक है। श्रीमंता व्यक्ति, श्रीमंता अर्थात श्रीमान जी कहते हैं, तो श्रीमान अर्थात कितना सम्माननीय व्यक्ति होगा, इसका विचार भी हमें शुक्र से एक बार अवश्य करना चाहिए। काव्य सुख, इसका विचार भी शुक्र से करना चाहिए। स्त्रियों से संबंध, अनेक स्त्रियों से संबंध, किसी की कई पत्नियां होती हैं, इसका विचार भी, या कई स्त्रियों से संबंध होते हैं, इसका विचार भी हमें शुक्र से करना चाहिए। विलास, कामोद्वेग, कामोद्वेग अर्थात कई लोग वासना से वशीभूत होकर कुछ गलत काम करते हैं, जैसे शुक्र पीड़ित हो और उसके साथ मंगल युत हो जाए तो व्यक्ति उल्टे कामों में प्रवृत्त हो जाता है, रेप इत्यादि वह कर्म करने लग जाता है। सलाहकार, गुरु एक अच्छा सलाहकार हो सकता है। सचिव बुद्धि, एक समिति अगर है और उसको सचिव चला रहा है, तो सचिव किस तरीके से चलाता है, सचिव का कार्य होता है कि इसको कैसे करना है, किसी मीटिंग को कैसे रखना है, इस प्रकार की जो विचारधारा बनाता है, एक पूरा कार्य प्रणाली तैयार करता है, वो कार्य शुक्र अच्छी तरीके से करता है। रमणीय वचन, कुछ लोग अपने इतने रमणीय वचन, इतने प्रेम के वचन बोलते हैं कि दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, तो ऐसे वचन भी शुक्र से प्रभावित व्यक्ति बोलते हैं। स्त्री सुख, बिस्तर सुख और स्त्री सुख में जमीन आसमान का फर्क है, तो यह भी हमें विचार, स्त्री सुख का विचार भी हमें अवश्य करना चाहिए। जिसके भाग्य में स्त्री सुख होगा तो वह विवाह के उपरांत ही उसके भाग्य में स्त्री सुख होगा, तो विवाह सुख और स्त्री सुख का विचार भी हमें शुक्र से